रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले तमाम जो भी वीडियोज़ होंगी आने वाली तमाम क्लासेस उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और उसके बाद सबसे माज़रत भी चाहूँगा जो देखने वाले हैं, क्योंकि पहले की कुछ वीडियोस के बाद मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था, तो इसलिए वीडियोस थोड़ी लेट हो गई हैं। तो लास्ट में मैंने 2-3 क्लासेस में आपको बताया था कि मेन एक बोर्ड में क्या क्या चीज़ें काम करने वाली होती हैं और एक मीटर को रीड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि ये चीज़ें मेन होती क्या हैं, इनकी एक एक बेसिक को समझाया जाए, ठीक है। और सेकंड बात ये समझाई जाए कि मीटर कैसे ऑपरेट करनी है, मीटर से कैसे चेक करनी है इन चीज़ों को, ठीक है। और उसके अलावा मैं माज़रत इसलिए भी चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है तो थोड़े से शोर है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और मैं इसे थोड़ा जूम आउट भी कर लेता हूँ ताकि आपको इशू ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो एक आम बोर्ड, कोई भी बोर्ड ले लेते हैं। जिस तरह ये हमने बोर्ड ले लिया, एक आम बोर्ड। एक आम बोर्ड में हर काम के लिए एक अपनी एक आईसी लगी हुई होती है, हर काम के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेट ऑन हो रहा है तो ऑन होने के लिए उसकी पावर आईसी की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है, जैसे कोई बटन आप दबा रहे हैं यहाँ से, मतलब इसकी तो कीपैड की स्ट्रिप नहीं है, अगर कोई आप यहाँ से बटन दबा रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई यहाँ पे आईसी होती है, ठीक है। माइक अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसकी भी आईसी होती है। चार्जिंग जैक होता है, उसकी भी आईसी होती है चार्जिंग करने के लिए। मतलब कि हर एक चीज़ की, वो चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बटन एक चल रहा होता है, वॉल्यूम का बटन हो गया, ठीक है, इसके लिए भी कोई ना कोई कॉइल या कोई चीज़ लगी होगी जो कि पॉइंट्स जा रहे होंगे किसी मेन आईसी में वगैरह वगैरह। अब मिसाल के तौर पे अब हमें फ़ैसला करना होता है कि हमारा मसला हारा किस चीज़ से है, ठीक है। एक बोर्ड में ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जी एक बोर्ड में होता क्या क्या है, या कौन सी आईसी किसके लिए, ये नहीं पता चल रही होती, या डायोड रजिस्टर जो भी है कैसे ख़राब होते तो पता चलता है, या कोई चीज़ में मसला आ रहा तो हमें कैसे पता चले कि मेन आईसी से मसला है या डायोड रजिस्टर से मसला है वगैरह वगैरह से ये सवालात होते हैं लोगों के दिलों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फ़ैसला ये करना है कि आपके फ़ोन में मसला किस लिए आ रहा है, कस्टमर क्या कह रहा है आपसे कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है, जिस तरह कोई भी चीज़ इशू कर रही होती है, जिस तरह कि मैं हम मिसाल लेते हैं कि चार्जिंग जैक इशू कर रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग जैक इशू कर रहा है, चार्जिंग जैक मतलब कि ठीक है, अगर वोल्टेज ठीक आ रहे हैं चार्जिंग के, अगर नहीं आ रहे तो आप चार्जिंग जैक को पहले रिप्लेस करेंगे। अगर वोल्टेज ठीक आ रहे हैं चार्जिंग जैक के बेस पे, ठीक है, तो उसके बाद हम उसकी लाइन अप चेक करेंगे कि वो लाइन जा कर रही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत सारे बोर्ड जब आप देखते जाएंगे मेरे भाई, तो आप लोगों को आस्ता आस्ता समझ में आने लग जाएगी कि कौन सी आईसी किस चीज़ के लिए है। सबसे पहले तो ये 6 टांगों वाली जो आईसी है, ये छोटा सा रेगुलेटर बना हुआ है चार्जिंग के लिए, समझ लें कि ये दूसरी चार्जिंग आईसी का काम देता है, ठीक है। जबकि जो चार्जिंग शो करने वाला ऑप्शन और ये चीज़ें ऑप्शन होती है वो मीडियाटेक के प्रोसेसर के सीपीयू के अंदर ही होता है सारा सिस्टम। जबकि जो वोल्टेज बढ़ाना या कोई भी एरर वगैरह कोई ऐसी बहुत हद तक जो मुश्किलात होती हैं वोल्टेज ना बढ़ाने वाली, वो इसकी वजह से आती हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए करंट फिर इस छोटे से रजिस्टर के अंदर आता है, रजिस्टर से होते हुए बैटरी कनेक्टर प्लस वोल्टेज में आ जाता है, ठीक है। ये तो हमारा चार्जिंग का है। अब उसी तरह अगर सिग्नल नहीं आ रहे किसी सेट में तो ये लगा हुआ है सिग्नल सेक्शन, ठीक है, ये सिग्नल आईसी लगी हुई है। ये हमने पहचानना होता है अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके, जिस तरह इस फ़ोन में है तो ये सिग्नल आईसी लगी हुई है इसकी, ठीक है। आपने पहचानना है कैसे कोई चीज़ काम कर रही है तो कैसे उसको समझा जाए। जिस तरह ये पावर आईसी लगी हुई है, ये इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, सीपीयू जिसे कहते हैं, और ये इसकी ईएमएमसी लगी हुई है, ये वो चार्जिंग रेगुलेटर चार्जिंग आईसी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह अलग-अलग तौर पे हमारा काम चल रहा होता है हर एक चीज़ का। अब मेन चीज़ें जो होती हैं, जिस तरह के एक होता है रजिस्टर, ठीक है, वो एक बोर्ड में आपको फ़ैसला करना होता है ढूंढ के, ठीक है, चेक करना पड़ता है हर एक कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है। आपको समझना है कि कौन सा रजिस्टर है, कौन सा डायोड है, कौन सा कैपेसिटर है, कौन सी कॉइल है, कौन सा जेनर डायोड है, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने सब डायोड्स वगैरह को चेक कर लेना है, ठीक है। जो डायोड वगैरह हमारे उसमें होता है, अक्सर जो शॉर्टिंग पैदा करती हैं 2-3 चीज़ें ही पैदा करती हैं। मेन जो छोटी शॉर्टेज जो होती है वो होती है कैपेसिटर्स की वजह से, डायोड्स की वजह से, और फिर उसके बाद जाके
इन मतलब जेनर डायोड की भी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। जेनर डायोड की होती है उसके पास होती है कोई ना कोई मेन आईसी की शॉर्टेजेस, ठीक है। अब जिस तरह मेन बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम मेन बोर्ड में जिस तरह देख सकते हैं, ये जिस तरह एक हमारे कैपेसिटर लगे हुए, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इनकी वजह से भी शॉर्टेज आ सकती है। आपने कैपेसिटर को चेक कैसे करना होता है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की देखिए अलग से ही रंगत नज़र आती है। ये इस टाइप के जो होते हैं ये कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, येलो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कुछ ऑरेंज कलर में भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्थ कैसे पता चलती है? हेल्थ इस तरह पता चलती है कि अगर ये डार्क ब्राउन होने लग जाएं या ब्लैक हो जाएं तो ये इसका मतलब है, मतलब चांसेस होते हैं कि वो चीज़ शॉर्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस सेट में ये शॉर्ट है, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर जो आपको कलर चेंज नज़र आ रहा होगा, अगर ना नज़र आए तो अब नज़र आ रहा होगा, ये कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट है, ठीक है। तो ये इसको चेक कैसे करना होता है? सबसे पहले तो आपने मीटर को रखना है बीप पे, ठीक है। मीटर को बीप पे रख के आपने इसको एक मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। मीटर को हम रखते हैं बीप सेक्शन पे, ठीक है। बीप सेक्शन पे रखा और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपने मीटर को हम लेते हैं, मीटर की दोनों वायर्स लेके आपने क्या करना है, प्लस वाले साइड पे प्लस वाली जो पॉइंट है आपका उसको रखना है किसी भी जगह पे ग्राउंड पे, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे। और माइनस को आपने लगाना है जिस कैपेसिटर को चेक करना है। जैसे मैंने ये कैपेसिटर चेक करना है, इसकी एक साइड पे लगाता हूँ, ठीक है। एक साइड पे कोई शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज से मुराद है कि अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो वो दोनों तरफ से बीप करेगा, ठीक है। जबकि ये कैपेसिटर जो है एक साइड से ओके है, एक साइड बीप है। बीप से मुराद ये होती है कैपेसिटर कहीं भी लगा हुआ, उसका मकसद ये होता है पावर स्टोर करना अपने अंदर और फिर ज़रूरत पड़ने पे वही पावर जिस कंपोनेंट के पास लगा होगा उस कंपोनेंट को पावर प्रोवाइड करना, ठीक है। अभी अगर प्लस पॉइंट और उसका जाहिर है फिर अगर वो पावर स्टोर करा तो इसका मतलब है पावर प्लस माइनस में ही मिल रही है। माइनस जो होगा उसका पूरे बोर्ड में कहीं भी कनेक्ट होगा, मतलब कि कहीं से भी उसका माइनस होगा क्योंकि वो ग्राउंड है, ठीक है। हर जगह में होगा, हर कैपेसिटर का एक पोल माइनस होगा, दूसरा पोल जो होगा प्लस होगा। प्लस ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो, माइनस तो कनेक्ट होगा, माइनस से बैटरी कनेक्ट हो माइनस से या बोर्ड के ग्राउंड से, लेकिन प्लस डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कंपोनेंट के लिए उसकी डिज़ायर वोल्टेज चाहिए होते हैं, उसकी ज़रूरत के वोल्टेज चाहिए होते हैं जो कि कोई कैपेसिटर तक पहुंचता है। एक कैपेसिटर की एक साइड पे प्लस का वोल्टेज लगता है, ठीक है, फिर माइनस लगता है, दूसरी साइड पे प्लस लगता है और फिर वो किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। अब सेकंड हमने चेक करना है जिस तरह शॉर्ट, ये कैपेसिटर भी देखिए इसकी हेल्थ ख़राब है लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। अगर मैं समझा चुका हूँ कि अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, जिस तरह यहाँ पे है कि छोटा सा कैपेसिटर है, एक मिसाल के तौर पे शॉर्ट होगा, तो आपने शॉर्ट कैसे चेक करना है? सबसे पहले दोनों साइडों पे मीटर को बीप पे रखना है। दोनों साइडों पे आपने प्लस वाली तार को आपने रखना है ग्राउंड पे और माइनस को रखना है कैपेसिटर के दोनों साइडों पे। आपको पता लग जाएगा कि कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं, ठीक है। कैपेसिटर चेक करने का तरीका यही होता है और कैपेसिटर का काम मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैपेसिटर का काम जिस कंपोनेंट के पास वो लगा हुआ है उस कंपोनेंट में आने वाली पावर को अपने अंदर स्टोर करना और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको बाहर देना, ठीक है। ये उसका काम होता है कैपेसिटर का। उसके बाद आता है जेनर डायोड का काम होता है किसी भी पावर, जो मेन पावर आ रही है वो मतलब अगर प्लस के पॉइंट चाहिए होता है, हमें वोल्टेज चाहिए होती है 4.4 वोल्ट और हमें बैटरी कनेक्टर से कभी बैटरी से मिल जाए 4.5 वोल्ट, तो जेनर डायोड की एक वैल्यू सेट होती है जिसके मुताबिक डायोड या जेनर डायोड की, जिसके मुताबिक वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है, चाहे वो 0.1 वोल्टेज हो, तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और 4.4 वोल्ट जो रहने देता है वो ताकि आगे पास हो जाता है, ठीक है। इसका भी एक पोल माइनस और दूसरा एक पोल प्लस होता है, ठीक है। ये जेनर डायोड है हमारा, एक पोल इसका प्लस होगा, ठीक है, एक पोल इसका प्लस होगा और दूसरा पोल इसका माइनस होगा, ठीक है, जिसके थ्रू ये चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज और बाकी वोल्टेज आगे पास कर देता है, ठीक है। डायोड और जेनर डायोड का ये काम होता है। उसके बाद आता है रजिस्टर की जाहिर सी बात है। अब डायोड कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सेम कैपेसिटर की तरह इसकी एक पॉइंट माइनस एक पॉइंट प्लस होता है। दोनों मीटर को प्लस पे रख के ग्राउंड पे रख के प्लस पॉइंट और माइनस की पॉइंट को आप इसकी दोनों साइडों पे लगाएंगे तो आपको इसकी बीप का अंदाज़ा हो जाएगा, बीप करेगा दोनों साइडों में से, ठीक है।
तो उसके बाद आपने चेक करना होता है किसी रजिस्टर को, ठीक है, कैपेसिटर, डायोड, जेनर डायोड, उसके बाद रजिस्टर आते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या काम करता है, इसकी अगर आप डेफिनेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे, अगर आप जानना चाहते हैं कि रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। अगला कंपोनेंट जो हमारे मोबाइल के वर्ड में होता है वो रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसकी मतलब जितनी वैल्यू उसको चाहिए होती है उतनी वैल्यू उस कंपोनेंट तक पहुंचाना है, ठीक है, और उसके पास लगा होता है रजिस्टर। अब इस तरह मिसाल के तौर पे अगर ये लाइट लगी है तो लाइट के जहाँ भी इसका पॉइंट जा रहा होगा ना तो वहाँ पे रजिस्टर ज़रूर लगे होंगे, ताकि अगर यहाँ से वोल्टेज इसको थोड़े ज़्यादा मिल भी जाए तो रजिस्टर क्या करेंगे, जो ज़्यादा वोल्टेज होगा उसको अपने अंदर रखेंगे, और जितना ज़रूरत का वोल्टेज होगा, जितने हिसाब से वो रजिस्टर तय किया गया होगा, जितनी वैल्यू का होगा, वो उससे ज़्यादा वैल्यू भेज ही नहीं सकते, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो वो खुद जल जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे वोल्टेज नहीं जानी। ये एक तरह का स्टेबलाइज़र का काम करता है, जिस तरह हमारे फ्रिज के लिए एक स्टेबलाइज़र होता है, अगर वो ज़्यादा वोल्टेज आगे जाने नहीं देता, और जितने वोल्टेज मतलब कि उसका डिज़ायर्ड होता है, यानी 220 वोल्टेज के लिए वो बनना होता है, तो 220 वोल्टेज ही देता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करता है हमारा रजिस्टर। उसके बाद आती है कोयल आती है। कोयल का क्या काम होता है, सिंपली के जितने मतलब ये सेम रजिस्टर वाली बात है, लेकिन कोयल में ज़्यादा रजिस्टिविटी नहीं होती, ठीक है। कोयल रजिस्टरिंग के लिए नहीं बनी होती, बस कोयल का मकसद ये होता है कि जितने वोल्टेज बैक से आ रहे हैं वो उतनी ही वोल्टेज आगे देगा, ठीक है। लेकिन डिज़ायर्ड वैल्यू तक, एक वैल्यू से जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाएंगे तो वो कोयल खुद जल जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कि हमारे किसी भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूज़ लगा होता है, या हमारे किसी प्लग के अंदर फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ वाला जो काम होता है वो ये काम करता है कोयल जो होती है, ठीक है। रजिस्टर, कोयल, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि चार्जिंग बेस को काम करने के लिए कंपोनेंट कोई काम आता है, चार्जिंग उड़ाने के लिए, ठीक है। अब अलग अलग आईसियाँ काम में आ जाती हैं, सिग्नल आईसी आ गई, फिर यहाँ पे चार्जिंग आईसी आ गई है, सीपीयू आ गया, ठीक है। इस तरह अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। रजिस्टर को चेक करने का बिल्कुल वो इजी तरीका है, आप उसको रजिस्टिविटी में रखेंगे, ठीक है। रजिस्टिविटी के कोई पोल नहीं होता, रजिस्टेंस का प्लस या माइनस कोई पोल नहीं होता, ठीक है। आप मीटर को रखेंगे ओम्स, जो इस तरह का सिंबल बना होता है ओम्स, ठीक है, उस पर रखेंगे। उसकी वैल्यूज़ होती हैं 200 का पॉइंट होता है, 2000 का पॉइंट होता है, 20K का, 20K से मुराद होती है 20,000, ठीक है। 20 और K का मतलब होता है 1000, इस K का मतलब है 1000 यानी कि 3 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद होता है 200K, ठीक है, इसका मतलब होता है 200 और फिर 3 0 और, ठीक है। ये आ गया 200K। फिर 20 मिलियन आता है, 20 मिलियन का मतलब होता है 200 पहले 20 और मिलियन यानी 10 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 5 0, इसमें 6 0, ठीक है। इस तरह करके हमारा काम पूरा होता है। अब इसमें से कोई भी वैल्यू का आपका रजिस्टर हो सकता है जिसको आपने चेक करना है, ठीक है। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए आप रजिस्टर के ओम्स में किसी भी वैल्यू पे पहले रखेंगे, सबसे पहले बड़ी वैल्यू में रखेंगे, बड़ी वैल्यू में रख सकते हैं, छोटी में भी रख सकते हैं, किसी भी एक साइड वाली वैल्यू पे आप रख के मीटर से चेक करेंगे रेजिस्टेंस को। अगर रेजिस्टेंस शो हो गई इसका मतलब है हमारा रेजिस्टेंस ओके है। और अगर आपको उसकी वैल्यू पता करनी है तो आप अगर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1.8K 2.8K कैसे चेक करनी है, आप पहले उसको रखें 200 पे, उसकी वैल्यू देखें आ रही है या नहीं आ रही। अगर बड़ा रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी, फिर 2000 पे, फिर 20K पे, ठीक है, 20,000 पे। इस तरह आप रखेंगे तो आपको एक ना एक जगह पे जाके उसकी वैल्यू मिलेगी, तो फिर वो वैल्यू जो होगी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज, और कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और उनको चेक कैसे करना होता है, ये मैंने इस वीडियो में बताना था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो चार्जिंग बेस जिस तरह अगर काम ना करे या इसके पॉइंट्स कैसे ट्रेस करते हैं वगैरह वगैरह, इनकी चीज़ों के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।